वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स सरफेस ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह एफिशिएंटली इस पार्ट को डिज़ाइन किया जा सकता है। ये पार्ट डिज़ाइन करने के लिए हम सरफेस कमांड्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि स्पेशली इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं जिनमें हमारे पास सरफेस पे डिफरेंट कर्व्स होते हैं, वो हम सरफेस कमांड्स के ज़रिए सॉलिडवर्क्स में एफिशिएंटली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसकी ड्राइंग मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप प्लेन में ये वाला कर्व ड्रॉ करेंगे और सिमिलरली फ्रंट प्लेन पे भी ये वाला कर्व ड्रॉ करेंगे और लॉफ्टेड सरफेस कमांड के ज़रिए इस सरफेस को हम ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद फाइनली हम यहाँ पे जो ये हमारे पास कट्स हैं, ये कट्स क्रिएट करेंगे। तो देखते जाएं किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप इस पार्ट को डिज़ाइन करते हैं। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हमने जो सरफेस की बेसिक कमांड्स हैं उनको यूज़ करना है, जिसमें हमारे पास लॉफ्टेड सरफेस की आ जाएगी, फिल्ड सरफेस की कमांड आ जाएगी और इसी तरह ट्रिम सरफेस की कमांड आएगी, जिनके ज़रिए हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फाइल, न्यू, पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले हम अपना रिक्वायर्ड स्केच सिलेक्ट करेंगे। टॉप प्लेन में सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड सरफेस के कर्व्स ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले इनफैक्ट एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इसको मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से रिप्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड डायमेंशन देनी है। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन इज 183 और वर्टिकल डायमेंशन हमारे पास 85 मिलीमीटर है और ये वाली डायमेंशन ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज़ 108 मिलीमीटर। और एक रिलेशन हम दे देते हैं इस लाइन का। कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, ओरिजिन के पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इनको मेक को कोइंसिडेंट। अब ये मेरे पास कंस्ट्रक्शन सर्कल इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। अब मैं यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क सिलेक्ट करता हूँ और एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं 150 मिलीमीटर इसका रेडियस और इस पॉइंट का डिस्टेंस मेरे पास 30 मिलीमीटर है। और एक रिलेशन डिफाइन करते हैं इस लाइन का और इस कर्व का टेंजेंट। ये मेरे पास कर्व इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो गया। इसी तरह का अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमें एक सेकंड कर्व भी चाहिए। ये वाला जो ट्रिम सरफेस के ज़रिए हम ये वाला कर्व क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो इसलिए अभी इसको हम स्ट्रेट कर्व ही ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला दूसरी तरफ भी हम एक स्ट्रेट कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। इसी को मिरर कर लेंगे। सो इस लाइन को और इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे, मिरर एंटिटीज़ में जाएंगे, तो ये मेरे पास एक टॉप प्लेन पे कर्व सिलेक्ट हो गया। एग्जिट स्केच करते हैं और इसी के परपेंडिकुलर प्लेन विच इज़ आवर फ्रंट प्लेन हम एक और कर्व ड्रॉ करेंगे। स्केच में जाते हैं और यहाँ पे भी मैं उसी तरह सबसे पहले कॉर्नर रेक्टेंगल के ज़रिए इसको भी हम कंस्ट्रक्शन लाइन से रिप्लेस करते हैं। स्मार्ट डायमेंशन देते हैं। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इसकी भी हमारे पास सेम होगी विच इज़ 183 मिलीमीटर और वर्टिकल डायमेंशन इसकी यानी इस पार्ट की जो हाइट है दैट इज़ 94 मिलीमीटर। ओके, अगेन इस पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है दैट इज़ 108। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे भी एक कर्व ड्रॉ करते हैं। तो 3 पॉइंट आर्क सिलेक्ट करेंगे और एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे। इसको सबसे पहले मैं रिलेशन दे देता हूँ। इस लाइन को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल जैसे ही उठाएंगे तो हमारे पास ये टैब आएगा, यहाँ पे हम मेक टेंजेंट कर देते हैं। अब मैं इसकी रिक्वायर्ड रेडियस और डायमेंशंस दे देता हूँ। इसका मेरे पास रेडियस है अगेन 150 मिलीमीटर और इस पॉइंट का ये मिड पॉइंट मेरे पास ऑटो यहाँ पे रिलेशन क्रिएट हो गया है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
तो इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। ये मेरे पास डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पे डायमेंशन दे सकता हूँ विच इज़ 43 मिलीमीटर। और इसको मैं कोइंसाइड कर देता हूँ इस लाइन के साथ। और इस रेक्टेंगल की भी मैंने डायमेंशन जो मैंने डिलीट की थी अभी, इसको दोबारा से हम दे देते हैं विच इज़ 108 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम स्केच कम्प्लीटली डिफाइन है। इसको भी मैं एग्जिट स्केच कर लेता हूँ। अब मेरे पास टोटल 3 स्केच यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक गाइडेड कर्व चाहिए। सरफेस तो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट सरफेस के लिए मुझे एक कर्व ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे एक साइड पे, किसी एक साइड पे कर सकते हैं। तो इस साइड पे मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कोई प्लेन नहीं है, मैं एक प्लेन ऐड करता हूँ। तो राइट प्लेन के ऑफसेट डिस्टेंस पे ऐड करेंगे। यहाँ पे रेफरेंस, और ये एक्सेस सेलेक्ट हो गया। रेफरेंस और प्लेन में जाएंगे और यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये वाला जो कर्व है ये इस पॉइंट पे आ जाएगा। क्लिक ओके करते हैं। अब इस प्लेन को सिलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है और स्केच में जाएंगे और यहाँ पे मैं इक्लिप्स सिलेक्ट करूँगा और एक इक्लिप्स ड्रॉ कर दूंगा इस पॉइंट पे और इसको इस पॉइंट पे ले आते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और बाकी जो बॉटम वाला पोर्शन है उसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। ओके, तो डायमेंशन यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी इस पॉइंट पे इसको कोइंसाइड कर दिया। तो इसकी डायमेंशन मेरे पास इस टाइम ठीक है। एग्जिट स्केच करेंगे। ओके, इस प्लेन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, अब मैं सरफेस सेलेक्ट करता हूँ। सरफेस क्रिएट करनी है मैंने। तो इन लाइंस जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं उनको यूज़ करते हुए मैं एक सरफेस क्रिएट करूँगा। तो सरफेस टैब में जाना है। अगर आपके सरफेस टैब शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, टैब्स में जाना है और सरफेसेस को चेक कर देना है। ओके, तो सरफेस टैब में जाना है और यहाँ पे लॉफ्टेड सरफेस में क्लिक करना है। अब मैंने बेसिकली प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है। तो ये वाली 3 प्रोफाइल्स मैं सिलेक्ट करूंगा। नंबर 1, इसको हम ओपन लूप ही रहने देते हैं। क्लिक ओके। नंबर 2 और उसके बाद नंबर 3। क्लिक ओके। ये मेरे पास एक सरफेस, इसका बेस्ट फिट सरफेस यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे मैंने इसीलिए दूसरी तरफ एक गाइडेड कर्व दिया है ताकि इसको बिल्कुल एक्यूरेट हम क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पे गाइडेड कर्व्स को सिलेक्ट करना है और ये वाला जो कर्व हमने ड्रॉ किया था इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह की सरफेस मुझे रिक्वायर्ड है वो क्रिएट हो जाएगी। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो एक सरफेस क्रिएट हो गई है। अब मैं रिक्वायर्ड इस सरफेस को जहाँ से भी मैंने ट्रिम करना है वहाँ से मैं रिक्वायर्ड ट्रिम करूँगा। जिस तरह हम ड्राइंग में देख सकते हैं हमें बेसिकली ये वाली सरफेस यहाँ से ट्रिम्ड फॉर्म में चाहिए। तो इस प्लेन में हम ये वाली एक स्केच क्रिएट करते हैं और इसको फिर ट्रिम सरफेस करते हैं। तो अगेन मैं अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करूँगा। इस केस में हमारा रिक्वायर्ड प्लेन वुड बी फ्रंट प्लेन और यहाँ से मैं स्केच में चला जाऊँगा। अब मैं रिक्वायर्ड कर्व सेलेक्ट करता हूँ तो 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैंने जो रिक्वायर्ड कर्व देना है ओरिजिन से स्टार्ट लेंगे और एक कर्व क्रिएट कर देना है समथिंग लाइक इस पॉइंट पे रखते हैं और अगेन मैंने एक दूसरा कर्व भी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैंने एक दूसरा कर्व जनरेट कर देना है समथिंग लाइक दिस। ओके, इसको रिलेशन देते हैं, दिस शुड बी टेंजेंट और एक और रिलेशन देना है इस पॉइंट का ओरिजिन के साथ मेक वर्टिकल। इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है कंट्रोल प्रेस करके और मेक वर्टिकल कर देना है। अब मैं डायमेंशन दे देता हूँ। इसकी डायमेंशन मेरे पास एज पर आवर ड्राइंग दिस इज 183। ये हमारे पास बेसिकली कोइंसाइड नहीं था, इसको हम कन्वर्ट एंटिटीज करते हैं और इस लाइन को कन्वर्ट करते हैं। क्लिक ओके और इसको मैं इसके साथ कोइंसाइड कर देता हूँ। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर देते हैं। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट मैंने जो बॉटम कर्व है इसकी डायमेंशन डिफाइन करनी है। सो दिस इज़ 31 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास इस टाइम कर्व कम्प्लीटली डिफाइन है। ये वाली लाइन भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और इस लाइन को हम ट्रिम कर लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ हम इस ट्रिम क्रिएट नहीं कर सकते अगर ये वाली लाइन हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे होगी। ओके, क्लिक ओके। ओके, अब मैं एग्जिट स्केच करूँगा और यहाँ पे मैं ट्रिम सरफेस में जाऊँगा, सरफेसेस में, और यहाँ पे मैं ट्रिम सरफेस में जाऊँगा और अपनी रिक्वायर्ड सरफेस सेलेक्ट कर दूँगा जो भी मुझे रिक्वायर्ड है। ये मैंने ट्रिम करना है, ये मुझे रिक्वायर्ड है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा एंड क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो ये वाली सरफेस पूरी ट्रिम हो गई है। ठीक है, इस तरह हम ट्रिम सरफेस कर देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमने जो ऊपर जो हमारे पास ड्राइंग में अगर देखते हैं, ये जो ऊपर स्लॉट्स हैं इनको क्रिएट करना है। तो अगेन हम टॉप प्लेन में, इस प्लेन में रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड स्लॉट सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट सेलेक्ट करता हूँ और 5 स्लॉट्स क्रिएट कर देता हूँ। सो स्लॉट नंबर 1, स्लॉट नंबर 2, स्लॉट नंबर 3, स्लॉट नंबर 4 एंड स्लॉट नंबर 5। ओके, ये सारी मेरे पास वर्टिकल ही हैं। अगर कोई आपसे वर्टिकल ड्रॉ नहीं होती तो उसको आप रिलेशन दे सकते हैं वर्टिकल का। ओके, नेक्स्ट मैं इस पॉइंट, अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो इसकी डायमेंशन हमें गिवन है। ये वाला पॉइंट हमारे पास एग्जैक्टली ओरिजिन पे है, 108 मिलीमीटर डिस्टेंस पे है। तो या तो इसको डिस्टेंस दे दें या हम इसको डायरेक्टली ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं मेक कोइंसिडेंट वाला रिलेशन दे देता हूँ। ओके, अब मैं डायमेंशन देता हूँ। तो आपस में जो इन स्लॉट्स का डिस्टेंस है दैट इज़ 15 मिलीमीटर थ्रू आउट। तो इन सबको मैं 15 मिलीमीटर के डिस्टेंस से आपस में सेपरेट कर लेता हूँ। ओके, ये मेरे पास 15 मिलीमीटर डिस्टेंस हो गया। जो रेडियस है अगर हम ड्राइंग में देखते हैं, सो दिस रेडियस इज़ 10 मिलीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट रेडियस हमारे पास आ जाता है 8 मिलीमीटर। उसके बाद 6 मिलीमीटर के 2 स्लॉट्स के रेडियस हैं, इसका भी 6 है और इसका भी 6 है। और उसके बाद फाइनली हमारे पास इसका 5 मिलीमीटर रेडियस है। ओके, उसके बाद फाइनली ये वाली हाइट स्पेसिफाई कर देते हैं। तो एज पर आवर ड्राइंग दिस इज़ 50 मिलीमीटर, दिस इज़ 45 मिलीमीटर। अगली दोनों स्लॉट्स का 40 मिलीमीटर डिस्टेंस है और फाइनली इस स्लॉट का हमारे पास 35 मिलीमीटर डिस्टेंस है। ओके, अब ये सारी की सारी हमारे पास स्केच हो गई हैं। हम एग्जिट स्केच करते हैं और जो टॉप प्लेन में हमने ये वाला स्केच ड्रॉ किया है, इसी की प्रोजेक्शन पे हम ट्रिम सरफेस करेंगे। तो सरफेस टैब में जाएंगे और यहाँ पे अगेन हम ट्रिम सरफेस की कमांड में जाएंगे। ट्रिम सरफेस में स्केच ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया। अब हमने जस्ट वो वाला पार्ट सिलेक्ट करना है जो हम रखना चाह रहे हैं। कीप सिलेक्शंस को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, अब उस पार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे जो हम रखना चाह रहे हैं। हम दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे जो हम रखना चाह रहे हैं। क्लिक ओके, यहाँ से क्लिक ओके करेंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट इस टाइम इसमें स्लॉट्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने इस पार्ट को भी फिल करना है। तो इस पार्ट को फिल हम किस तरह कर सकते हैं? इस पार्ट के लिए हम रिक्वायर्ड स्केच को सिलेक्ट करेंगे, सरफेस टैब में ही फिल्ड सरफेस में जाएंगे, ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, क्लिक ओके करेंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट भी फिल हो गया। ओके, अब फाइनली हमने ओवरऑल अपनी सरफेस को 1 मिलीमीटर की थिकनेस देनी है। वो थिकनेस देने से पहले हम अपने पार्ट को कंबाइन करते होते हैं, अदरवाइज हमें सेपरेटली हर पार्ट को थिकनेस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमारे पास 2 इस टाइम बॉडीज़ हैं यहाँ पे, तो इनको हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन हम किस तरह कर सकते हैं? नेट सरफेस के जरिए।
दोनों सर्फेसेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मेक श्योर कि ये गैप इसको चेक हुआ हो और क्लिक होके आपने करना है, तो आपके पास ये वाली सरफेस इस टाइम कंबाइन हो गई है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली एक सरफेस को यूज़ करते हुए पूरी की पूरी इसको थिकनेस दे देंगे। तो यहाँ पे थिकनेस वाली कमांड को सिलेक्ट करेंगे। सो रिक्वायर्ड थिकनेस हमने देनी है 1 मिलीमीटर। बॉडी को सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी, इधर हम दोनों साइड्स पे देना चाह रहे हैं, अपर साइड पे देना चाह रहे हैं या लोअर साइड पे देना चाह रहे हैं। तो लेट्स सपोज हम लोअर साइड क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं, तो हमारे पास ये वाला पार्ट इस टाइम कंप्लीट हो गया। सिर्फ लास्ट इसका पार्ट रह गया है जिसमें हमने यहाँ पे फिलेट देना है, और फिलेट भी हमारे पास वेरिएबल डिस्टेंस पे है, तो इसको हम रिक्वायर्ड फिलेट दे देते हैं। तो रिक्वायर्ड फिलेट देने के लिए हम फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने वेरिएबल फिलेट को सिलेक्ट करना है। इसको नीचे लेके जाते हैं और जो अपना नंबर ऑफ इंस्टेंस हम 1 करेंगे। ठीक है, अब 1 इंस्टेंस है हमारे पास और यहाँ पे रिक्वायर्ड हमने 7 मिलीमीटर बॉटम पे देनी है। और सिमिलरली अगेन मैं ऊपर वाला इंस्टेंस जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं 15 मिलीमीटर दे देता हूँ। तो ये ऊपर वाली साइड पे 15 है, नीचे वाली दोनों साइड्स पे 7 है। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास ये वाला पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड भी हम प्लेन वाइट कर देते हैं। तो ये मेरे पास इस टाइम पार्ट जो है वो कंप्लीट है। तो सरफेस कमांड्स के लिए इस तरह के पार्ट्स जहाँ पे हमारे पास सरफेस हो और सरफेस में डिफरेंट कर्व्स आ रहे हो, तो वो सरफेस कमांड्स के ज़रिए हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। हमने डिफरेंट कमांड्स देखी हैं सरफेस कमांड्स के हवाले से जो सॉलिडवर्क्स में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम कुछ और कमांड्स के बारे में भी देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।